नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में और जनपद महोबा के ही काकोन सरकार धाम में हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी टूरिज्म में, यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वास्तविकता है यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। ये काकोन धाम परिसर है और ये यहाँ पर गेट बन रहा है, भव्य गेट जिसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है काकोन हनुमान, इसके अलावा जो भी ये है, हाँ, उसके अलावा जो भी है ये सभी लोगों ने ढक दिया है। भाई किसी भी चीज़ को देख नहीं सकता आदमी। यहाँ पर कितनी गलत बात है कि ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया ताकि लोगों को पता चले ये कौन सी जगह है और यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सेको, यही जगह मिलती है आप लोगों को, बनाना कुछ है नहीं, बिगाड़ने के लिए सब आ जाते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और इस मंदिर के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे यहाँ के बारे में रहस्य हैं जो आज भी रहस्य हैं, जिनको कोई जान नहीं पाया। तो महाराज जी से जानेंगे और महाराज जी से जान करके हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। हम लोग ऊपर चढ़ करके आ गए हैं काकोन धाम पे और चलते हैं अंदर मंदिर पे और महाराज जी से बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ बताने का भी प्रयास करेंगे। कहा ऐसा जाता है कि 12वीं शताब्दी की चंदेल नरेश परमार के जो पुत्र थे ब्रह्मदत्त का विवाह जो है बेला से हुआ था और 12वीं शताब्दी में ही बेला के कंगन यहाँ पर छूट गए थे। जब से ही यहाँ का नाम कंगनपुर था और वर्तमान में अपभ्रंश होते होते ये शब्द कंगनपुर से काकोन निकल के आ रहा है। कुछ समय पश्चात पहले इसको कांकड़पुर भी कहा जाता था। कई सारे ऐसे विशेष जगह हैं और कई सारे विशेष यहाँ के रहस्य हैं, तो उसको महान जी से जानने का प्रयास करेंगे और वास्तविकता की जानकारी जो है हमको पूर्णतः नहीं मिल पा रही है और उसको महाराज जी से खास तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इसका क्या रहस्य था, कब से यहाँ पर यह मंदिर स्थापित है और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ही एक पत्थर भी है जो घंटे की तरह बजता है, जिसको काल नेमी का पत्थर कहते हैं, उसके बारे में भी महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम आपको परिसर धाम के दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आइए। ये कुछ इस प्रकार से परिसर है। ये मंदिर अभी बने हुए हैं, ये वाला परिसर अभी बना हुआ है और यहाँ पर मुख्य मंदिर। आइए, ये मुख्य मंदिर है और महाराज जी हमारे साथ हैं। तो आइए अंदर। महाराज जी प्रणाम। आइए महाराज जी प्रणाम। क्या नाम है? जय जय सिया राम। क्या नाम आपका? वीरेंद्र उपाध्याय। महाराज जी कब से आप यहाँ पर? हमको करीब 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। महाराज जी कुछ बताएं यहाँ के बारे में। ये प्राचीन मंदिर है, संवत 7-8 का जी। औरंगजेब आए हुए थे यहाँ पे। हाँ हाँ। हर जगह की मंदिर और मस्जिद तोड़वा रहे थे जी। तोड़वाते तोड़वाते यहाँ तक आए तो हनुमान जी, सूर्य भगवान की मूर्ति रखी उधर जी, वो खंडित हुई। हाँ वहाँ पर जो रखी है, रखी नहीं, हाँ उन्हीं की तोड़ी हुई है। अच्छा, औरंगजेब के द्वारा ही उसको तोड़ा गया हाँ, था। उसके पीछे भी रखी हुई है। हाँ रखी हुई है, देखिए उधर। हाँ अन्नपूर्णा माँ की वो बाहर है, हाँ। सूर्य भगवान के सामने जी। औरंगजेब तोड़ते हुए आया, जब इधर से इन मूर्तियों को खंडित किया तो यहाँ पे मान कवि जी रहते थे हाँ मंदिर में। जी। हनुमान जी के सीने में उसने छेनी लगाई, हनुमान जी को तोड़ना चाहा जी। तो वहाँ से दूध की धारा निकली हनुमान जी के सीने। हनुमान जी के सीने से जी, दूध की धारा निकली। तो जो उनके साथ में थे औरंगजेब के, सबके आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा। आंखों की रोशनी चली गई तो यहाँ पे जो मान कवि जी रहते थे जी। उन्होंने कहा कि आप ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ। मंदिर और मस्जिद कहीं के नहीं तोड़ेंगे, तभी आपके आंखों की रोशनी वापस आएगी, बकाया नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा उपाय बताइए महाराज जी। तो महाराज जी ने उपाय बताया, तो हवन वेदी है ये। अच्छा, ये पूरी हवन वेदी है ये वाली? 1.25 लाख मन का हवन हुआ था। अच्छा, उस समय औरंगजेब के ही समय पर? औरंगजेब नहीं, और हाँ। 1.25 लाख का इसमें हवन हुआ जी। नगर भोज करवाया हाँ। उसने। फिर उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, गलती क्षमा मांगी हनुमान जी से, देश छोड़ के जाना पड़ा उसको। अच्छा, तभी से उसने बंद किया था ये तोड़ना। अच्छा तभी से उसको
उन्होंने पातालपुरी का हनुमान जी का दृश्य है, राम लक्ष्मण जी बगल में, हनुमान जी बीच में है। हनुमान जी का विशाल रूप है, अच्छा बड़ा रूप। ऐसी आपको प्राचीन सिद्ध मूर्ति दक्षिण मुखी हाँ कहीं नहीं है, यहाँ आसपास नहीं, ना कहीं क्षेत्र में कहीं भी नहीं है, महाराज जी। किसी भी जिला में। हनुमान जी हैं इलाहाबाद के प्रयागराज के लेटे हुए, हाँ कि एक है कांकुन सरकार। अच्छा, दो ही है हनुमान जी, जी प्राचीन है। प्राचीन है जो। महाराज जी ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है ये पूरी तरीके से चट्टान पर बनी हुई है, क्या बात सही चट्टान है? निकली हुई है ये, अच्छा, ये चट्टान से ही निकली हुई नीचे है? से ही निकली थी पूरी चट्टान। अच्छा, तो अलग पूरी। दिखती है ना वो, तो चट्टान लगी दिखती है आपको, हाँ जितने में हनुमान जी है उतनी पूरी अलग दिखती है वो, तो नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं दिख रही। ये- आप ये- देख सकते हैं ये पूरे तरीके से वही है। और आप देखें ऊपर से भी चट्टान ही पर पूरा बना हुआ है। पत्थर लगे हुए, पत्थरों से बना था मंदिर। ऊपर अच्छा। पत्थर, हनुमान जी के सिर के ऊपर दिखाई देते हैं, हाँ जो बल्ब के ऊपर वो डिजाइन नहीं दिखती, ऊपर पत्थर लगे हैं वो, मंडप टाइप का जो बना देते हैं। ओरिजिनल पत्थर लगे हैं पीछे, टाइल्स के ऊपर दिखते हैं जो। टाइल्स जो खत्म हुई, जिस पे डिजाइन बनी हुई है। टाइल्स के बाद है ना जो, हाँ। वो पत्थर ही है। ये पूरा पत्थरों का बना, बड़ी बड़ी विशाल। अच्छा, ये पूरा जो है ये पत्थरों का बना हुआ है, इस पे टाइल्स लग गई है बाद में। जी, ये जो है ये इतना, हाँ ये पूरा पत्थर की चौखट है पूरी एक। अच्छा ये इधर से इधर तक ये दीवार है चौड़ी, हाँ ये पत्थरों की ही है। हाँ ये पत्थर ये नीचे, अच्छा ये पूरी इकट्ठी एक चौखट जैसे लकड़ी की बनाते हैं, हाँ उसी तरीके से पूरे पत्थर के। ये ऊपर की जो डिजाइन दिखती है जी ये सब पत्थरों से उठा हुआ है। हाँ ये टाइल्स अभी 25-30 साल पहले लग गई है, बकाया नहीं तो ये सब पूरा पत्थरों का बना हुआ प्राचीन मंदिर। प्राचीन। पातालपुरी का दृश्य। ये कालनेम का गढ़ है। अच्छा, कालनेमी का गढ़ है ये। जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए जा रहे थे जी तो मगरी मिली थी हनुमान जी को, हाँ पीछे तालाब है हाँ जहाँ मगरी मिली थी, अच्छा यहीं तो हनुमान जी ने उसको मगरी को मारा था। हाँ यहाँ पर तो ऊपर जाएंगे आप तो कालनेम का घंटा है। कालनेमी का घंटा वो एक पत्थर है जिसपे घंटे की आवाज आती वो है, घंटा है। उसके बारे में क्या है? वो पत्थर अब बन गया है, पहले सतयुग में वो कालनेम का घंटा ढोल है पूरा। अच्छा, बड़ा पूरा ढोल है। जब वो बजाता था तो 100 योजन दूरी तक सुनाई देता था। अच्छा, जी, आज भी वो बजता है, लेकिन अब वो पत्थर की शिला हो गई पूरी। अच्छा, पहले पूरी पत्थर की शिला हो गई, अब पहले वो वो पत्थर की बन गई है, तो आज भी बजती है जैसे अपन लोग ये घंटा बजाते हैं, इसी प्रकार से बजती है, आज भी बजती है। अच्छा, चलिए मान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हाँ, चलिए हम आपको और मंदिर परिसर दिखाते हैं और जानते हैं कालनेमी के पत्थर के बारे में। तो आइए। दरबार भी बने हुए हैं। हाँ, ये अभी बना हुआ है, ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। जय श्री राम महाराज जी। ये सूर्य भगवान की प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि जो महोबा में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है, भगवान सूर्य को समर्पित है, वहीं की ये मूर्ति है और उन्हीं की ये मूर्ति है सूर्य भगवान की। ये वास्तविकता सत्य है या नहीं है, लेकिन जानकारी अनुसार यही मान सकते हैं कि जो सूर्य भगवान की प्रतिमा है ये इससे पहले महोबा जनपद के सूर्य मंदिर में ही स्थापित थी और फिर तत्पश्चात इसको यहाँ पर ले आया गया। यहाँ पर पहले चट्टानों से ये बना हुआ था, ये कुछ नहीं था, लेकिन वर्तमान में मंदिर के जो ट्रस्ट है उसी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। राम दरबार का मंदिर है, गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, दुर्गा मैया वहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर अंजनी मैया विराजमान है और यहाँ पर ये भगवान शंकर का मंदिर छोटा सा बना दिया गया है। ये बैठक रूम हो सकता है कि जैसे पाठ वाठ वगैरह होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है किसी जगह पर। यहाँ पर महाराज जी लोगों के लिए है और ये पूरा परिक्रमा है। तो आइए चलते हैं परिक्रमा की। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं, परिक्रमा हमने कर लिया और अब आपको लेकर के चलते हैं कालनेमी के पत्थर के पास, यानी कालनेमी का घंटा, उसको जानते हैं। चलिए आइए। महाराज जी चलेंगे?
हम लोग जा रहे हैं कालनेमी के घंटे के पास, जो वर्तमान में एक पाषाण में बदल चुका है, यानी कि चट्टान में बदल चुका है। लेकिन जब पूर्व में वह घंटा था तो वह घंटे की ध्वनि देता था, लेकिन आज भी वह पत्थर बनने के बावजूद, या पाषाण कह सकते हैं, चट्टान बनने के बावजूद आज भी उससे घंटे की ही ध्वनि आती है। तो उसको चलते हैं, उसको जानते हैं और उसके रहस्य के बारे में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए, और छोटू चलोगे? हाँ चलो। कहाँ है? इधर आओ, पहले तुम इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम तुम्हारा? युवराज। युवराज, हमको कहाँ ले जा रहे हो? इधर तो आओ। कालनेमी के पत्थर के बारे में तुम जानते हो? पक्का? जानकारी दोगे हमको? ठीक है, तो चलो फिर आइए, छोटू के साथ, युवराज के साथ चलते हैं। यहाँ पे है क्या? हाँ, तो मंदिर भी बना हुआ है, ये काफी है अभी। और कितने ऊपर तक जाना पड़ेगा अभी? थोड़ी ऊपर। थोड़ी ऊपर, चल चलते हैं। और ऊपर है? आ गए? चप्पल पहन के चढ़ गए हो तुम यार, है ना? चालू कर लो। इस समय हम काकोन मंदिर की जो बगल में पहाड़ है उसके ऊपर हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कालनेमी के पत्थर के बारे में, या कालनेमी घंटा के बारे में, उसी जगह पर हम हैं। हमारे युवराज है हमारे साथ, तो आइए इनसे जानते हैं और इसको बजा करके देखेंगे, आगे समझते हैं क्या है। आइए, बड़ी ट्रिकी है लेकिन। बड़ी ही विचित्र जगह पर है और बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ आना होता है। प्रभु श्री राम का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और यह वो पत्थर है ना छोटू? क्या नाम तुम्हारा? युवराज। युवराज। इस पर टिक जाए, कोई दिक्कत? कोशिश भर तो नहीं छपेगा। एक बात बताओ, इसी पत्थर बस में आती है? कहीं भी ठोको वहां आती है कि कुछ जगह पर? दिखाओ। कहीं नहीं आती। इसकी आवाज थोड़ी सी, इसकी आवाज थोड़ी सी अलग है, इसकी आवाज थोड़ी सी अलग है और इसकी आवाज बिल्कुल अलग है। यानी कह सकते हैं कि ये उसी रूप में है जैसे भगवान हनुमान के द्वारा जो। इसके बारे में बताओ हमें। ये कालनीम का पत्थर है, नीचे कालनीम की गुफा। अच्छा। तो ये इतना पूरा कालनीम का शरीर है और ये बहुत पुराना पत्थर है। अच्छा, ये कालनेमी का पूरा शरीर है और ये बहुत पुराना है। हाँ। पहले इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती थी, अब मध्य मध्य बनने लगी। अच्छा, जब ये युवराज बता रहे हैं कि जब यह पत्थर नहीं था, एक घंटा था, तो इसकी आवाज़ लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जाती थी। ऐसा हमको महाराज जी ने बताया और ऐसा हमको युवराज जी बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और ये पाषाण में परिवर्तित होता गया तो इसकी आवाज़ थोड़ी ही दूरी पर रह गई, लेकिन आवाज़ बिल्कुल ही जो पवित्र ध्वनि के लिए मंदिरों में घंटे लगाए जाते हैं, सेम टू सेम उसी की जैसी आ रही है। देखिएगा युवराज, इसको कहीं भी ठोको ऐसी आवाज आती है। हाँ, नीचे तक आती है, देखो। नीचे तक आवाज आती है, देखना।
मतलब इस पत्थर को कहीं भी ठोको एक सी ही आवाज आती है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब इसका क्या रहस्य है क्या नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि और एक जो बार इसको चुरा भी ले जा रहे थे। कौन चुरा ले जा रहा था? हैं? चोर आए थे, सो इसको चुरा के उधर ले जा रहे थे। कहाँ? उधर सो दाना मिंट लगाई था। हाँ। हैं? सो उधर उनको दिक्कत पड़ी, सो उनने इधर रख दिया था और इधर ही आ गया पत्थर ये। अच्छा, मतलब जो है चोर ले जा रहे थे, ले गए थे, वहाँ उनको दिक्कत हुई या कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके पीछे चली गई जिससे उन्हें ये लगा कि ये पत्थर जहाँ की तहाँ पहुँचा देना चाहिए, है ना? तो उन लोगों ने उधर रख दिया था। किधर पे? ऊपर। अच्छा, जहाँ पे ये आप गहरा गहरा देख सकते हैं ये वाला। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने रख दिया था, फिर उसके बाद फिर ये नहीं पता जी कब आ गया यार। अच्छा, ये पता नहीं है ये कब नीचे आ गया। अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वे युवराज है बता रहा है। और तुम क्या ये लोगों को यही बताते हो, इसके बारे में बताते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? हम 3 में पढ़ते हैं, 3 में। क्लास 3 में पढ़ते हो। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम युवराज है, लगभग कक्षा 3 में पढ़ रहा है, ये अपनी संस्कृति के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और यहाँ पर आ करके इनको बता रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो शायद इसको भी नहीं होगी, लेकिन इसने काफ़ी हद तक हमको बताने का प्रयास किया। तो चलिए हम चलते हैं बाहर की ओर। इस पत्थर के बारे में अगर आप लोग कुछ जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी हम आपको लेकर के चलते हैं बाहर की ओर। तो चलिए चलते हैं। आप भाई युवराज का नाम? लकी कुशवाहा। तो कहाँ के हो? कीरतपुरा। कीरतपुरा। इस पत्थर के बारे में क्या जानते हो? इस पत्थर के 7 बार बजाना पड़ता। अच्छा, 7 बार बजाना पड़ता जा रहा है, लेकिन हम तो 3-4 बार बजा के आए हैं। 7 बार बजाओ ना। 7 बार बजाने से क्या होता है? मतलब इच्छा पूरी हो जाती, छोटी। पक्का? हाँ। और इसके सुनो तो यार, कहाँ जा रहा हो? और इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, इतनी जानकारी है। देखिए, छोटे हैं लेकिन जानकारी थोड़ा बहुत रखते हैं। हालांकि हमने आपको कालनेमी का पत्थर दिखाया, अब हम आपको कालनेमी की गुफा दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ ये छोटा साथी है युवराज। हमको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी किसी भी जगह से नहीं मिल पाई है, और इसीलिए हम यहाँ के स्थानीय लोग और बच्चों से जान रहे हैं, क्योंकि ये लोग रोज़ यहीं पर रहते हैं और रोज़ इन्हीं सारी चीज़ों पे रहते हैं और सबको यही बताते हैं, और इनको शायद महाराज जी के द्वारा या लोगों के द्वारा काफ़ी हद तक जानकारी होगी। तो आइए नीचे लेकर के इनको चलते हैं। तो आइए, ये आप देख सकते हैं, और इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही कालनेमी का पत्थर रखा हुआ था जो बचता था, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ की आकृति है, और चट्टानों के नीचे से ही गुफा बनी हुई है जिसको कालनेमी की गुफा कहते हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर। कहाँ है भाई युवराज? ये है कालनेमी की गुफा, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और दुर्गा विराजमान है यहाँ पर। ये भी छोटू उसी समय की गुफा है ना? हाँ। अच्छा, पहले जी देवी मैया नहीं थी। अच्छा, पहले यहाँ पर देवी मैया नहीं थी, फिर उनने मारा था राम जी, हनुमान जी ने। वो उधर से एक सुरंग है। हाँ। सो उत्तरकाशी के तालाब में डूबी। हाँ। उधर से निकले वो। हाँ। वो जड़ी बूटी लेने आए थे। हाँ। सो वो उधर भजन कर रहा था कालनेमी। सो उनने उनका समय बर्बाद करने की सोची। कालनेमी ने बजरंगबली के समय बर्बाद करने की सोची। हाँ। और फिर उन्होंने कहा हम लौट कर। उन्होंने तालाब में नहा। सो मकड़ी रहती थी एक। हाँ। इस तालाब में। सो उनने कहा तुम जड़ी बूटी लेकर जाओ। हाँ। जी समय बर्बाद कर रहा है। अच्छा, कालनेमी से वो बजरंगबली ने कहा माता जी से कि आप जड़ी बूटी लेकर के जाओ, कालनेमी समय बर्बाद कर रहा है। हाँ। हाँ। सो फिर उन्होंने उसको मार दिया। कालनेमी का वध कर दिया बजरंगबली ने। हाँ। और जड़ी बूटी लेकर अपने भाई के साथ चले गए। अच्छा, चलिए देखिए, हो सकता है कुछ जानकारी टूटी फूटी हो और कुछ जानकारी हो सकता है गलत हो, परंतु ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम इस छोटे भाई का, युवराज का धन्यवाद कहेंगे कि ये इतनी छोटी से उम्र से ही अपनी संस्कृति को जान रहा है, अपने यहाँ के इतिहास को समझ रहा है और लोगों को बता रहा है उसके बारे में। भले ही टूटी फूटी भाषा हो, लेकिन बताने का प्रयास कर रहा है। ये गुफा है, माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है। तो आइए चलते हैं बाहर की ओर, आइए देखते हैं।
अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये छोटा सा जो युवराज है, इधर आओ, इसने जो जानकारी दी क्या सही है क्या नहीं है, और अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है तो अवश्य हम तक पहुंचाएं और इसका हम सहयोग करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और छुपी हुई चीज़ों को लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि एक होना चाहिए। अब अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर भेज दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle.